मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो लेक्चर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही उसके बारे में। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो टर्म्स और आते हैं जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के होगा नहीं। ठीक है ना, तो आज हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं। यहां पे भी आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। अक्सर देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी कंफ्यूजन होता है, रिडक्शन में भी कंफ्यूजन होता है, और इन दोनों में भी जो ये एजेंट्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनको भी लेकर के कंफ्यूजन रहती है। सो ऑलवेज यू विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं किस लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। समझ में। दूसरा इसमें पॉइंट बोल रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, या ऐसे सब्सटेंस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे जो हाइड्रोजन को रिमूव करें, या जिनकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो, है ना, जिनकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले, हाइड्रोजन को रिमूव कराने वाले, which removes हाइड्रोजन, है ना। सेकेंड आपका है रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, है ना, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे किस लिए, रिडक्शन कराने के लिए, रिडक्शन के लिए, वो हमारे रेड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। या ऐसे सब्सटेंस जो रिमूव करें क्या, ऑक्सीजन, जिनकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो, जिनकी ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो, वो भी हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट पढ़ने से समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा जल्दी। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया वो है CuO प्लस H2, हीट दिया हमने, Cu और H2 लिया। ठीक है ना। इसमें देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे हमने ऑक्सीजन का रिमूवल और ऑक्सीडेशन एडिशन दिखाया है, जिसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख रहे हैं आप यहां पे CuO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, जो इस रिएक्शन में जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, CuO दे रहा है ना। क्योंकि आप पढ़े हैं यहाँ पे कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो यहीं से तो ऑक्सीजन निकल रही है और इसके साथ जुड़ करके ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जब यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि ये एजेंट, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, कह देने से तो मान नहीं लेंगे। ठीक है, H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की क्वालिटी क्या है कि जो सब्सटेंस, है ना, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, है ना, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, और द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन।
तो हम सेकेंड वाले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, यानी कि ये जो सब्सटेंस है वो यहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है ना, तो इसके पास से यही तो है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, यानी कि द हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO. So hydrogen will be reducing agent. समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक। CuO से ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि CuO ने ऑक्सीजन दिया ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन यहां से निकला, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना? ठीक है ना? तो ये पहले एग्जांपल में आपने देखा कि कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है? H2S plus Cl2 is equal to सल्फर एंड 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है? ये हमारा रिएक्शन है। H2S इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है ये? कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि आप देखिए, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसी से तो हाइड्रोजन निकल करके जा रही है ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट हियर, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन की वजह से, सॉरी H2S की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हाइड्रोजन रिमूव हुई और ऑक्सीडेशन हुआ, है ना? इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ओके। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है कि इसकी वजह से हाइड्रोजन निकला। अगर ये Cl2 यहां नहीं आता इसके साथ, तो क्या हाइड्रोजन निकलता है? नहीं निकलता। So the Cl2 is responsible for removal of hydrogen, यानी कि the substance which remove hydrogen, the substance which removes hydrogen is what? Oxidizing agent, है ना? The substance which remove hydrogen is what? Oxidizing agent। ठीक है ना? So इस तरह से Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और जो H2S में, सॉरी जो H2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है? So likewise, this is all about the oxidizing agent and reducing agents, है ना? I hope so you have understand my points, है ना? And if you have further any query, then you can comment to me. Okay? Thank you. Have a nice day.